मांग कर रहे हैं इस देश के बच्चे? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, और सरकार उनको बचा रही है। धर्म की रक्षा के नाम पर वोट मांगने वाले आज धर्मेंद्र की रक्षा में लगे हुए हैं। अध्यक्ष जी, मैं खुद मानता हूं कि इन बच्चों की, इस विपक्ष की मांग गलत है। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर तो 26 बच्चों की जान लेने का, उनको जान देने के लिए उकसाने का केस दर्ज होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं अपनी बात की शुरुआत एक जयकारे के साथ करूंगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। सिया, सिया सीता माता को कहा जाता है और वर पति को कहा जाता है। मतलब यह हमारे देश की परंपरा रही है कि हम भगवान राम ने सीता जी का पति बोलकर संबोधित करते आए हैं। सीता के पति, यह बात मैंने इसलिए बताई है कि क्या पता कोई बीजेपी वाला और कुणाल कामरा की तरिया मेरे पे भी केस कर दे और फिर मैं उसकी कोर्ट में रेल बनाऊं। अध्यक्ष जी, भगवान विष्णु को लक्ष्मीपति, भगवान शिव को गौरापति, और तो और जब मेरी घरवाली गांव की सरपंच बनी थी तो मना खुद लोग सुषमा का पति कहने लग गए थे। मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे सतयुग के जितने भी भगवान थे वह अपना तय पहला अपनी पत्नी का नाम लेना पसंद करे थे। अध्यक्ष जी, ये तो कलयुग के भगवान हैं जो अपनी पत्नी का नाम लेना तक पसंद नहीं करते। इसलिए मैं इस सदन के माध्यम से पूरा देश को यही कहना चाहता हूं कि भगवान राम ने सीता के पति कहने पे किसी की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होती। हां, कुछ लोगों की राजनीतिक भावनाएं जरूर आहत हो गई हैं। अध्यक्ष जी, ये जो लोग धार्मिक भावनाएं आहत होने की बात कर रहे हैं, सच्चाई ये है कि ये लोग ना धर्म न मानने वाले हैं और ना भगवान ने। क्योंकि आप चाहे किसी धर्म में मानने वाले हो, अगर आप अपना ईश्वर में विश्वास रखते हो तो ये जरूर मानते हो कि हमारे ईश्वर ने पूरी दुनिया बनाई है। पूरी दुनिया का मतलब अध्यक्ष जी सिर्फ भारत नहीं, सिर्फ या पृथ्वी नहीं, मैं पूरे यूनिवर्स की बात कर रहा हूं, जिसमें लगभग 2 गुणा 10 की पावर 12 यानी के 2 ट्रिलियन आकाश गंगाएं हैं। 2 ट्रिलियन। और एक आकाश गंगा में कई कई 100 बिलियन तारे यानी सूरज हैं। जैसे हमारी आकाश गंगा में 400 बिलियन सूरज है। मतलब जिस एक सूरज को हम रोज देखते हैं, ऐसे ऐसे सिर्फ हमारी आकाश गंगा में 400 बिलियन सूरज और हैं। और इन सब को बनाने वाला और चलाने वाला ईश्वर है। लेकिन फिर भी कुछ मूर्खों और हमारी मीडिया को यह लग है कि 400 बिलियन में से एक छोटा सा तारा सूरज और उसका एक छोटा सा ग्रह पृथ्वी और उसका भी एक छोटा सा देश भारत और उसका भी एक छोटा सा शहर दिल्ली और उस दिल्ली का एक छोटा सा एरिया जंतर मंतर का एक छोटा सा स्टेज पर खड़े होकर कोई उस 2 ट्रिलियन आकाश गंगाओं के मालिक का अपमान कर देगा। अरे इस दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं होया जो किसी के ईश्वर, भगवान, अल्लाह, गॉड का अपमान कर देगा। अरे भगवान तो खुद तारीन ड्रामेबाजियां तय नाराज है, इसलिए तो तारा पर भगवान कोई मेर नहीं करता, क्योंकि तुम खुद ने भगवान से भी बड़े मानते हो। तुम खुद ने भगवान के
रक्षक मानते हो। अध्यक्ष जी, पूरी दुनिया का नक्शा उठा के देख लो, उन देशों में सबसे ज्यादा गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, जुल्म, जलालत और वहशत मिलेगी जहां की जनता खुद ने अपने धर्म और ईश्वर का रक्षक मानती है। लेकिन उन देशों में आपको सबसे ज्यादा खुशहाली मिलेगी, अमन, सुकून और विकास मिलेगा जहां के लोग ईश्वर को अपना रक्षक मानते हैं। इसलिए भगवान ने अपने रक्षक मानो, खुद भगवान के रक्षक ना बनो। खैर, मुद्दे कई सारे हैं अध्यक्ष जी। बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे तपस्वी, तेजस्वी, ओजस्वी, तीनों लोकों के मालिक, विष्णु के अवतार, धीरेन्द्र शास्त्री के बड़े भाई, धर्मेंद्र प्रधान के रक्षक, महान रडार विशेषज्ञ, नाला गैस के जनक, टेलीप्रॉम्प्टर योद्धा, लाल आंखों के धनी, ट्रंप के मित्र, हमारे माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री जी आज स्वयं सदन में मौजूद हैं, क्योंकि यही सदन का सौभाग्य है कि फिलहाल किसी स्टेट में इलेक्शन नहीं चल रहे। नहीं तो प्रधानमंत्री जी या तो चुनावी रैलियों में पाए जाते हैं या विदेश में। और मोदी जी ने विदेशों में तो ऐसा डंका बजा रखा है, ऐसा डंका बजा रखा है कि भाई मारे तो कान फोड़ दिए और मारे कान में तो खून निकलन लग गया। बताओ, इतनी बड़ी उपलब्धि है कि फलाने नेता का हाथ मिलाया, फलाने नेता का जफ्फी पाई और मोदी ने मेलोनी को मेलोडी खिलाई। ओहो, उसके बाद पूरा देश में क्या जबरदस्त हर्ष और उल्लास का माहौल है। कई लोगों ने तो इसे खुशी में अपने घर में पेट्रोल और डीजल के दिए जलाए। सारी मीडिया ने तो ऐसे खुशी मना रहे थे, ऐसे खुशी मना रहे थे चलो इनकी छोरी खातर बिना दे जला रिश्ता भी लिख गया हो। बताओ, एक मिट्टी गोली के लिए इतना बवाल। न्यूज एंकर जनता ने पूछने लगे कि बताओ मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? अरे थारा के है, हमने तो मोदी के जूते भी चॉकलेटी लग गए हैं। चट चट के मोदी के पैर घिसा दिए। उसके बाद देश में खुशी का माहौल बना जब मोदी जी को दूसरा देश में कोई मेडल मिला। अंधभक्ता ने और मीडिया ने ऐसा माहौल बना दिया जनो मोदी ने मेडल नहीं, फीफा वर्ल्ड कप मिल गया हो। मोदी जी, ये दूसरा देश के मेडल सिर्फ एक सम्मान हुए हैं, इसका इतना ढिंडोरा नहीं पीटना होता। और नहीं तो कम से कम अडानी साहब पे कुछ सीख लो। आपने उनका आधा देश गिफ्ट में दे दिया, उसने कभी ढिंडोरा पीटा? वैसे भी अगर आपको किसी देश का नागरिक सम्मान मिल गया तो इससे देश को क्या फायदा होया? हाँ, देश को फायदा तब जरूर होगा जब कोई देश आपने वहां की नागरिकता दे देगा। और नागरिकता तो याद आया कि ये जो लोग भारत की नागरिकता छोड़ के दूसरे देशों में जाकर बस गए, वे वहां पर सबसे ज्यादा मोदी मोदी चिल्लावे हैं। वहां पे बैठकर कह रहे हैं कि मोदी भारत में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी बहुत विकास कर रहे हैं। अरे भाई, जब मोदी जी इतना ही अच्छा काम कर रहे हैं तो इंडिया वापिस है जो यहां आकर देखो अच्छा काम के नजारे। अच्छा काम को तो तब पता चलेगा जब आप इंडिया में गाड़ी लेकर कहीं जाओगे और एकदम सड़क में गड्ढा हो जाएगा, आपने तो समझ में भी नहीं आएगी कि एकदम यह धरती कैसे खत्म होगी। विकास का तो हमने जब पता चलेगा जब महंगी महंगी टिकट लेकर भी ट्रेन में, टॉयलेट में उकड़ू बैठकर 2-2 दिन का सफर करना पड़ेगा।
विकास का तो हमने जब पता चलागा जब 110 रुपया का मिलावटी तेल अपनी कार में डलवाना पड़ेगा और कार धुआं के साथ साथ पानी भी फेंकेगी। आपका तो समझ में भी नहीं आओगा कि कार का जुकाम कैसे होया। विकास का तो तब पता चलेगा जब जेल में बैठे लोग आप पे फिरौती मांगेंगे, संसद में बैठे लोग आपकी बहन बेटियां की इज्जत लूटेंगे, सरकार में बैठे लोग और उनके रिश्तेदार आपकी जमीन लूटेंगे। और यो सब कुछ देख के जब आपका सरकार पर भरोसा उठेगा और आप थक हार के भगवान के पास जाएंगे तो अपना पता चलेगा कि भगवान तो ऑलरेडी लुट चुके हैं। अरे जिस मोदी राज में इंसान तो क्या खुद भगवान भी सुरक्षित नहीं है, उनके बारे में विदेश में बैठे हुए एनआरआई कहते हैं कि बहुत विकास कर रहे हैं। विकास उद्घाटन तक पहला फ्लाईओवर टूट जे है, यो विकास। पहली बारिश में पूरी सड़क बहजे है, यो विकास। सड़क पर चलता हुआ आदमी एकदम गड्ढे में डहजे है, यो विकास। 150 पेपर होने से पहले लीक हो जाए हैं, यो विकास। पेपर लीक तक परेशान होकर 26 बच्चे अपनी जान दे दे हैं, यो विकास। अरे जब देश के युवा शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगने के लिए सड़कों पर उतरे हैं तो उन पर डंडे बरसाए जाते हैं, उनको पीटा जाता है, सड़कों पे घसीटा जाता है, उनको देशद्रोही, धर्म विरोधी, गद्दार बोला जाता है, यो विकास। क्या मांग कर रहे हैं इस देश के बच्चे? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और सरकार उनको बचा रही है। धर्म की रक्षा के नाम पर वोट मांगने वाले आज धर्मेंद्र की रक्षा में लगे हुए हैं। अध्यक्ष जी, मैं खुद मानता हूं कि इन बच्चों की इस विपक्ष की मांग गलत है। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर तो 26 बच्चों की जान लेने का, उनको जान देने के लिए उकसाने का केस दर्ज होना चाहिए, ताकि सिर्फ इस सरकार में नहीं, आने वाली हर एक सरकार के मंत्रियों को सबक मिले कि अपना काम ईमानदारी तक करो, जिम्मेदारी तक करो, जनता की भावना और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करो। कुर्सी है, तुम्हारा जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो छोड़ क्यों नहीं देते?